आज दिनांक 7 अक्टूबर सन 2020 को मैं एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6C का 55 नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें दिया गया है, ज्ञात है एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी और एबी समांतर सीडी और एबी समांतर सीडी और सिद्ध क्या करना है, कोण डीएबी, कोण डीएबी यह कोण बराबर कोण डीसीबी बराबर कोण डीसीबी, यानी कोण ए और कोण सी को जो है हमें बराबर सिद्ध करना है। ज्ञात में दिया गया है कि इसकी सम्मुख भुजाएं जो है समांतर हैं, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करें। उत्पत्ति एडी एडी समांतर बीसी, पहला वाला देखिए एडी एडी समांतर बीसी, ध्यान रहे एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी ज्ञात है। ठीक, अब देखिए एडी समांतर बीसी जिन्हें तिर्यक रेखा सीडी प्रतिच्छेद कर रही है। एडी और बीसी को दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, एक जो है डीसी और एक जो है एबी। तो जिसकी जरूरत होगी उसी को जो है तिर्यक रेखा में दर्शाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं दर्शाएंगे। तो हम जो है ये बीसी को दर्शा रहे हैं, डीसी का है चाहे सीडी का है, एक ही बात है। तो एबी समांतर बीसी ज्ञात है जिन्हें एक तिर्यक रेखा बीसी प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ध्यान रहे, हमारी बात पर ध्यान रहे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के कई ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। एडी समांतर बीसी जिन्हें तिर्यक रेखा डीसी प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए कोण डी और कोण सी दोनों जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं, इसलिए इन दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसलिए कोण डी धन कोण सी बराबर 180 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 1 हो गया। अब इसके आगे देखिए दूसरा भाग क्या दिया है, एबी समांतर सीडी, एबी समांतर सीडी। अब एबी समांतर सीडी ज्ञात है। अब पुनः देखिए, जब एबी समांतर सीडी है तो इन्हें दो तिर्यक रेखाएं काट रही है, एक तिर्यक रेखा एडी है और दूसरी तिर्यक रेखा बीसी है। तो जब दो तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हमें जिसकी आवश्यकता होगी उसी को तिर्यक रेखा दर्शाएंगे और जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। एबी समांतर सीडी ज्ञात है जिनने एक तिर्यक रेखा एडी प्रतिच्छेद कर रही है, एडी प्रतिच्छेद कर रही है, एडी एडी जिन्हें एक तिर्यक रेखा एडी प्रतिच्छेद कर रही है या करती है, दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। इसलिए पुनः देखिए एबी समांतर सीडी जिन्हें तिर्यक रेखा एडी प्रतिच्छेद कर रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए धन
कोण ए धन कोण डी। मैं अपना हाथ रख रख करके समझा रहा हूं, उंगली रख करके इसको देखिए। कोण ए और कोण डी तिर्यक रेखा एडी के एक ही ओर के अंतर कोण है, इसलिए कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। डॉट डॉट संबंध नंबर 2। और देखिए संबंध 1 और 2 का दोनों जो है दाहिना पक्ष आपस में बराबर है। जब दाहिना पक्ष आपस में बराबर होगा तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। जब बायां बायां पक्ष बराबर होगा तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दायां दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, और जब दायां दायां बराबर होगा तो बायां बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तब आगे लिखेंगे संबंध 1 एवं 2 से 180 अंश 180 अंश दाएं दाएं बराबर, इसलिए बाएं बाएं बराबर। कोण डी धन कोण सी बराबर कोण ए धन कोण डी। अब इसके आगे देखिए हम जो है 1 और 2 का तुलना कर लिए और तुलना से प्राप्त किए कि दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, बायां पक्ष को बराबर दिखा दिए। अब देखेंगे कि दोनों साइड में कौन जो है मतलब समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कोण डी और यह जो है कोण डी, तो कोण डी से कोण डी कट गया, तो क्या बच गया कोण सी बराबर कोण ए। कोण सी बराबर कोण ए, तो हमें यही न सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण सी या चाहे कोण सी बराबर कोण ए। तो इसका पूरा नाम लिख करके दे देंगे जैसे किताब में दिया है, सिद्ध करने के लिए उसी तरह से दे देंगे। इसलिए कोण डी ए सी, डी ए बी, सी नहीं डी ए बी, याद रखिए डी ए बी बराबर कोण बी सी डी, बराबर कोण बी सी डी। डी ए बी बराबर कोण डी सी बी, चाहे बी सी डी दोनों का मतलब एक ही है। इस प्रकार से यह सवाल जो है हमारा सिद्ध हुआ।